So, hello guys, what's up? I hope you are doing well. So, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओबेलिया के तीसरे जॉइड्स को जिसका नाम है मेडुसे। सो ये ओबेलिया के ऊपर वीडियो नंबर 5 है। इससे पहले हम इसकी मॉर्फोलॉजी एंड इसके दो जॉइड्स को पहले डिस्कस कर चुके हैं। सो टू जॉइड्स को हमने डिस्कस कर लिया। फर्स्ट वन इज ओबेलिया एंड सेकंड वन इज ब्लास्टोस्टाइल। सो अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक आपको मिल जाएगा। सो ऑर्गेनिज्म जो हम स्टडी कर रहे थे उसका नाम है ओबेलिया। नाउ ओबेलिया के अंदर हमने देखा था कि एक फॉर्म हमें देखने को मिलती है जिसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ये बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखने को मिलती है। पहले इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं, उसके बाद हम मेन टॉपिक पर आएंगे अपने, जो आज का हमारा टॉपिक है मेडुसे। उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे दूं कि हमने पिछली क्लासेस में क्या किया था। हमने देखा था कि ओबेलिया के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स पॉलीमॉर्फिज्म एक ऐसी फॉर्म होती है जिसमें एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो है रहते हैं। मतलब ऑर्गेनिज्म तो एक ही है कहने के लिए, लेकिन उसमें बहुत सारे इंडिविजुअल और भी होंगे। ठीक है, ऐसी फॉर्म को हम क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ओके, पॉलीमॉर्फिज्म के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है। आप चाहो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो पर का लिंक फाइंड कर सकते हो। वहाँ पर मैंने डिटेल में पॉलीमॉर्फिज्म को बताया। यहाँ पर मैं जस्ट इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा था ओबेलिया की कॉलोनी के अंदर, ये ओबेलिया की कॉलोनी आपको दिख रही है। ये कहने को तो एक ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इस एक कॉलोनी के अंदर आपको बहुत सारे इंडिविजुअल देखने को मिल जाएंगे। एक ही ऑर्गेनिज्म है लेकिन इंडिविजुअल इसमें बहुत सारे होते हैं। फॉर एग्जांपल ये जॉइड, ये अपने आप में एक इंडिविजुअल है। ये ब्लास्टोस्टाइल, ये अपने आप में एक इंडिविजुअल है। ये मेडुसे, ये अपने आप में इंडिविजुअल है। ओके, तो हमने देखा था ओबेलिया के अंदर जो है ट्राइमॉर्फिक फॉर्म पाई जाती है। मतलब एक ही ओबेलिया की कॉलोनी में तीन टाइप के जॉइड हमें देखने को मिलते हैं। जॉइड मीन्स, जॉइड का मतलब होता है इंडिविजुअल। मैंने कहा ना कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे अगर इंडिविजुअल देखने को मिले उसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो जो बहुत सारे इंडिविजुअल है उनको हम जॉइड कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे इंडिविजुअल्स को क्या कहेंगे? जॉइड कहेंगे। सो ओबेलिया की कॉलोनी में तीन टाइप के हमें इंडिविजुअल देखने को मिलते हैं। ओके, फर्स्ट वन इज पॉलिप, जिसको हम स्टडी कर चुके हैं। सेकंड वन इज ब्लास्टोस्टाइल, इसको भी हम स्टडी कर चुके हैं। ये दो हमने डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, दो जॉइड को हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ आज जो हमें डिस्कस करना है वो है तीसरा जॉइड ओबेलिया का, जिसका नाम है मेडुसा। ओके, आज हम मेडुसा को डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे कि मेडुसा जो है उसकी मॉर्फोलॉजी पहले हम देखेंगे। उसका ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर है उसका साइड व्यू एंड उसका जो ओरल व्यू है उसको पहले देखेंगे। उसके बाद इसके बारे में कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं, इनको डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमारे पास इसकी प्रोडक्शन होती है। मतलब ये जो हमारे पास ओबेलिया है प्रोड्यूस किस तरह से होता है। हालांकि इसको मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर इसकी डिटेल में स्टडी कर रहे हैं इसलिए हम लास्ट में इस पर भी ज़रूर आएंगे। सो फर्स्ट हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, सेकेंड हम इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देखेंगे एंड थर्ड हम जाएंगे इसके फॉर्मेशन की तरफ, मतलब ये फॉर्म कैसे होता है। ठीक है, सो फर्स्ट वन, पहले इसके पॉइंट्स पर आ जाते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए, फर्स्ट वन इज ट्रांसपेरेंट अम्ब्रेला लाइक जॉइड। ये जो आपको स्ट्रक्चर यहां पर दिख रहा है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मेडुसे। इसकी फॉर्मेशन पर बाद में जाएंगे, पहले इसको देख लेते हैं, इसका ओवरव्यू ले लेते हैं पहले। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये कैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। ये एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, आप ये मान लो कि एक अम्ब्रेला रखा हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर वाला जो सरफेस होता है उसको हम कहते हैं एक्स अम्ब्रेलर सरफेस। मतलब अम्ब्रेला है, उसके ऊपर का सरफेस उसको क्या कहेंगे? एक्स अम्ब्रेलर सरफेस। और उसके नीचे वाला जो सरफेस है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे सब एम्ब्रेलर सरफेस। तो दो सरफेस है, ऊपर वाला एक्स एम्ब्रेलर सरफेस एंड नीचे वाला सब एम्ब्रेलर सरफेस। ठीक है, दूसरी बात ये ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, कैसा होगा? ये ट्रांसपेरेंट होगा। पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, ट्रांसपेरेंट एम्ब्रेला लाइक जॉइड। ओके, नेक्स्ट वन इज सेक्सुअल जॉइड। ये कैसा जॉइड है? सेक्सुअल जॉइड है। ठीक है, अभी देखो लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था, ये जो हमारे पास ओबेलिया होता है इसमें दो टाइप की रिप्रोडक्शन पाई जाती है। मतलब इसमें मेटाजेनेसिस पाया जाता है या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सेकंड वीडियो में मैंने आपको कहा था जो इसके अंदर एक
एक और फिनोमिनन पाया जाता है जिसको हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हालांकि ये डिस्प्यूटेड है, कुछ ज़ूलॉजिस्ट मानते हैं कि इसके अंदर नहीं होता वो, ठीक है। हालांकि इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यहाँ पर मैं आपको कहना ये चाहता हूँ, ये जो ओबेलिया की कॉलोनी है इसमें अलग अलग जॉइड है, मतलब इसमें अलग अलग इंडिविजुअल है। एक इंडिविजुअल ये है पॉलीप, एक इंडिविजुअल ये है ब्लास्टोस्टाइल, तीसरा इंडिविजुअल ये है जिसका नाम क्या है, मेडुसे है, ठीक है। अब ये जो ओबेलिया है इसमें दो टाइप की रिप्रोडक्शन हमारे पास पाई जाती है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाई जाती है, इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाई जाती है। लेकिन ये जो दोनों रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये एक दूसरे को पूरा करती है, ठीक है। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के लिए। मतलब अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी तभी आगे जाके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी तभी आगे जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। मतलब ये जो कॉलोनी है ये दोनों टाइप की रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करती है और दोनों का परफॉर्म होना मस्ट है, ओके। मतलब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा एंड इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा और वो दोनों एक दूसरे को फॉलो भी करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ओबेलिया की कॉलोनी है इसमें तीन टाइप के जॉइड है। फर्स्ट वन पॉलीप, सेकंड वन ब्लास्टोस्टाइल, थर्ड वन इज मेडुसे। सेकंड वीडियो के अंदर हमने देखा था, लास्ट वीडियो के अंदर, उसमें हमने क्या देखा था, ये जो ब्लास्टोस्टाइल है इसके अंदर होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब ये रिप्रोडक्टिव, इसको हम रिप्रोडक्टिव जॉइड भी कहते हैं, ब्लास्टोस्टाइल को रिप्रोडक्टिव जॉइड भी कहा जाता है, ठीक है। ये जो ब्लास्टोस्टाइल होता है या इसको रिप्रोडक्टिव जॉइड भी कहा जाता है या इसको असेक्सुअल जॉइड भी कहा जाता है, ठीक है। ये जो ब्लास्टोस्टाइल होता है ये क्या शो करता है, ये करता है शो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे शो करता है, क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे बड बनते थे, ठीक है। ये जो छोटे छोटे बड इसके अंदर बनते हैं लास्ट में वो किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, मेडुसे, और उसको मेडुसे को बाहर रिलीज कर देता है, ठीक है। मतलब ये जो मेडुसा है उसको कौन बना रहा है, उसको ब्लास्टोस्टाइल बना रहा है। कैसे बना रहा है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बना रहा है, ठीक है। ये हमने पिछली वीडियो में देख लिया था। सो यहाँ पर मैंने इसका ओवरव्यू आपको देख दिया। अब हमने ये देख लिया कि ओबेलिया हमें दिखेगा कैसा, अभी बस ऊपर से देख रहे हैं, अब इसका डिटेल में स्टडी करेंगे। पहला पॉइंट हमने क्या देखा, ओबेलिया की जो है एम्ब्रेला लाइक बॉडी, सॉरी ये जो मेडुसा है, ओबेलिया का जो मेडुसा है उसका ट्रांसपेरेंट बॉडी है एंड एम्ब्रेला लाइक बॉडी है, एम्ब्रेला एंड ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। दूसरा, इसको प्रोड्यूस किसने किया है, इसको प्रोड्यूस किया है ब्लास्टोस्टाइल ने। कैसे प्रोड्यूस किया है, थ्रू बडिंग, मींस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ब्लास्टोस्टाइल ने इसको प्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो दो पॉइंट हमारे यहाँ पर क्लियर हो गए, ट्रांसपेरेंट एम्ब्रेला लाइक जॉइड, ठीक है। जॉइड का मतलब आपको समझ में आ गया ना, मतलब पॉलीमॉर्फिज्म में हमारे पास अलग अलग इंडिविजुअल होते हैं एक ही ऑर्गेनिज्म को के अंदर, ठीक है। वो जो अलग अलग टाइप के इंडिविजुअल होते हैं उनको जॉइड कहते हैं, ठीक है। मतलब ये पॉलीप भी जॉइड है, ये ब्लास्टोस्टाइल भी जॉइड है, ये मेडुसे भी जॉइड है, ओके। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट सेक्सुअल जॉइड, ये आपको पता लग गया। अब यहां पर देखिए सेक्सुअल जॉइड, इस पर हम अभी आते हैं, ठीक है। प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ब्लास्टोस्टाइल, ये हमने देख लिया, ये वाला पॉइंट हमने देख लिया। देखो कहां से प्रोड्यूस किया, ये ब्लास्टोस्टाइल से प्रोड्यूस हुआ। नेक्स्ट सेक्सुअल जॉइड, इनको हम सेक्सुअल जॉइड भी कहते हैं, ठीक है। मेडुसे को हम क्या कहेंगे, सेक्सुअल जॉइड भी इसको कहा जाता है। मैंने अभी आपको कहा इसकी कॉलोनी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी परफॉर्म, इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, ठीक है। और दोनों एक दूसरे को फॉलो करते हैं। अभी हमने देखा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन करता है, ब्लास्टोस्टाइल करता है। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन करेगा अब, ठीक है। तीन ही टाइप के तो इसके अंदर जॉइड है। पहला हमने पॉलीप देखा, इसका कोई रोल नहीं होता रिप्रोडक्शन में। सेकंड वन हमने ब्लास्टोस्टाइल देखा, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो लास्ट हमारे पास सिर्फ एक ही जॉइड बचता है जिसका नाम है मेडुसे। ये जो मेडुसे है ये परफॉर्म करेगा अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये क्या परफॉर्म करेगा, ये परफॉर्म करेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसके बारे में, सेपरेट सेक्सेस। अब यहां पर देखिए सेपरेट सेक्सेस, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है इसके अंदर जो है ऑर्गेनिज्म अलग अलग, यहां पर देखो, यहां पर क्या बना मेरे पास, मेडुसे बने। ये मेडुसे दो टाइप के होंगे अब, ठीक है। कैसे होंगे, मतलब एक फीमेल होगा एक मेल होगा, एक नहीं मतलब दो टाइप से होंगे, ये मेल भी होंगे एंड फीमेल भी होंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही मेडुसे के अंदर मेल भी है फीमेल भी है, एक मेडुसे मेल होगा एक फीमेल होगा, ठीक है। मतलब मेल फीमेल वाला सिस्टम इसके अंदर आ गया। मीन्स ये जो है क्या है, डायोशियस है, मोनोशियस नहीं है। कैसा है, डायोशियस है। मतलब इसके अंदर मेल एंड सेक्सेस, फीमेल मेल और जो फीमेल है वो सेपरेट है, ओके। सो ये हो गया मेडुसे। नेक्स्ट पॉइंट सेपरेट सेक्सेस, ये हमने देख लिया। फॉर्म गैमेट, और ये क्या बनाते हैं, ये मेडुसे क्या बनाएंगे, ये गैमेट्स बनाते हैं, ठीक है। गैमेट्स मीन्स स्पर्म एंड ओवम को फॉर्म करेगा कौन, मेडुसे वो बनाएंगे इनको, ठीक है। नेक्स्ट
कार्निवोर। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, कार्निवोर है, मतलब जैसे ये मेडुसाई बन जाते हैं तो ये यहाँ पर जो पोर है ब्लास्टोस्टाइल का, इसके थ्रू ये बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद ये फ्रीली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, ये इनका फिर इनसे कनेक्शन कट जाता है, ठीक है, कनेक्शन कट जाता है। अब इसको इसकी ज़िंदगी का बस एक मोटिव रह जाता है कि मेरे को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है, ठीक है। इसके बाद ये क्या बनाएगा, जो मेल होंगे वो स्पर्म बनाएंगे एंड जो फीमेल होंगे वो ओवम बनाएंगे, ओके। सो ये भी हो गया। नेक्स्ट वन, ये कैसा होता है, कार्निवोर। कार्निवोर मतलब ये माइन्यूट ऑर्गेनिज्म को जो है एज अ फूड जो है टेक करता है, ठीक है। नेक्स्ट, मूव थ्रू टेंटिकल्स। अब यहाँ देखो, यहाँ से तो ये इसने रिलीज कर दिया ब्लास्टोस्टाइल के थ्रू, ये बाहर चला गया मेडुसा। अब ये मूव कैसे करेगा, मूव करेगा ये यहाँ पर देखो, इसकी आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, इसका जो ओरल व्यू, इसका जो साइड व्यू आप देख पा रहे हो और जो ओरल व्यू यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर देखो इसमें क्या है, टेंटिकल्स है, ठीक है। इन टेंटिकल्स की बीटिंग की वजह से ये मूव कर पाता है, मतलब लॉक्यूमोशन इसमें किसके थ्रू होता है, टेंटिकल्स के थ्रू इसमें लॉक्यूमोशन होता है। मतलब वाटर के अंदर है ये, तो वाटर के अंदर है ये, तो वाटर के अंदर जो है इन टेंटिकल्स में जब ये मूवमेंट करेगा, ठीक है, तो जो है इनके थ्रू जो है ये मूव करेगा, ठीक है। सो ये हमने देख लिया कुछ पॉइंट्स इसके बारे में, मेडुसा क्या होता है और इसका फंक्शन क्या होता है, ये हमने देख लिया। नाउ अब हम आते हैं इसके स्ट्रक्चर के ऊपर। ये मेडुसा काफ़ी इंपॉर्टेंट जॉइड है इसका, ठीक है, इसके बारे में आपको पूरे जो है इसके बारे में डिटेल पता होनी चाहिए। ये हमने देख लिया कि कहाँ कहाँ बनेगा, ये ब्लास्टोस्टाइल के अंदर बनेगा, ठीक है, कैसा दिखता है ये हमने देख लिया, इसका फंक्शन क्या है वो भी हमने देख लिया। अब हम इसका डिटेल में इसकी मॉर्फोलॉजी देखेंगे कि मतलब एक्चुअल में ये कैसा दिखता है। अभी तक हमने बस ये जाना कि ये एम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है, और ट्रांसपेरेंट बॉडी है, ठीक है। अब इसको थोड़ा हमें ध्यान से इसको देखना पड़ेगा कि इसके अंदर एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये जो चीज़ है मेरे पास है, इसको मैग्नीफाई करके हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नाउ पहले इसका ऊपर वाला साइड व्यू हम देख लेते हैं, मतलब साइड से अगर हम देखेंगे तो कैसा दिखेगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एम्ब्रेला लाइक बॉडी है, इसकी जो सर्कमफ्रेंस है पूरी की पूरी, जो नीचे वाला जो सर्कमफ्रेंस इसका है, जैसे अम्ब्रेला में होता है, जैसे मान लो ये अम्ब्रेला है, ठीक है, तो अम्ब्रेला का ये वाला पार्ट, ये वाला मतलब नीचे वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ पर छोटे छोटे टेंटिकल्स लगे रहते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या होंगे, टेंटिकल्स लगे रहते हैं। जो यंग ओबेलिया होता है उसके अंदर ये टेंटिकल्स 16 होते हैं, कितने होंगे, 16 टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है तो ये टेंटिकल्स की नंबर भी जो है इंक्रीज होता जाता है। ये आपको याद रखना है कि यंग में कितने होंगे, यंग में इसमें 16 होंगे, ठीक है, कितने होंगे इसके 16 टेंटिकल्स इसके अंदर टोटल होते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको 16 दिखेंगे, यहाँ पर मेरे ऊपर ज़्यादा बना लिए, यहाँ पर टाइम गुजर गया तो टाइम के साथ साथ इसके टेंटिकल का नंबर भी इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। नाउ ऊपर वाला जो सरफेस होता है उसको हम कहते हैं एक्स अम्ब्रेलर सरफेस। ये छतरी की तरह है ना, या अम्ब्रेला की तरह, ठीक है। तो ऊपर वाला जो सरफेस होगा उसको हम कहेंगे एक्स अम्ब्रेलर सरफेस, और जो नीचे वाला हमारे पास सरफेस होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे सब अम्ब्रेलर सरफेस। ये दो चीज़ें हमारे पास हो गई, एक्स अम्ब्रेलर सरफेस, नीचे सब अम्ब्रेलर सरफेस। एम्ब्रेला की सर्कमफ्रेंस में हमने देखा क्या है, यहाँ पर हमारे पास छोटे छोटे टेंटिकल्स है, यंग में होंगे 16, और जैसे जैसे ये इसकी एज बढ़ती जाएगी तो वैसे वैसे ये टेंटिकल्स का नंबर भी इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, ये जो आपको पूरा का पूरा ये दिख रहा है, पूरा का पूरा ये सर्कमफ्रेंस इसकी दिख रही है, जैसे छाता मान लीजिए ये अम्ब्रेला है, ठीक है। अम्ब्रेला की ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर क्या होंगे, टेंटिकल्स होंगे, ठीक है, टेंटिकल्स होंगे। अब अम्ब्रेला का जो ये वाली साइड आपको दिख रही है, मतलब नीचे वाली जो साइड दिख रही है, वो थोड़ा अंदर की तरफ फोल्ड रहती है, इस तरह से अंदर की तरफ थोड़ी फोल्ड रहेगी। ये जो अंदर की तरफ फोल्डिंग होगी उसको हम कहते हैं वेलम, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, वेलम। यहाँ पर शो नहीं हो रहा है लेकिन आपको याद रखना है, जैसा ये है ना अम्ब्रेला, सब अम्ब्रेलर सरफेस, नीचे वाला सब अम्ब्रेलर सरफेस, ऊपर वाला एक्स अम्ब्रेलर सरफेस। ये जो यहाँ पर लाइन आ रही है, मतलब इस छतरी का जो नीचे वाली सर्कमफ्रेंस है वो थोड़ी अंदर की तरफ इनवर्ड होती है, ठीक है, इनवर्ड होती है, ठीक है। अब ये यहाँ से तो होगा टेंटिकल, इस तरह से एक तरफ से टेंटिकल जाएगा, और जो अंदर की तरफ इसके जो एजेस जो अंदर की तरफ मुड़े हैं उसको हम कहते हैं वेलम, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, वेलम। और साथ में इसकी जो पूरी की पूरी ये सर्कमफ्रेंस है, यहाँ पर एक छोटी सी, यहाँ पर पूरी सर्कमफ्रेंस में एक केनाल जाती है जिसको हम कहते हैं सर्कुलर केनाल। यहाँ पर देखो, इसकी पूरी की पूरी सर्कमफ्रेंस पे क्या गई हुई है, एक केनाल गई हुई है जिसको हम कहते हैं सर्कुलर केनाल, ठीक है। सर्कुलर केनाल के साथ साथ ही इसको 4 केनाल्स ने डिवाइड किया होता है, ठीक है। मतलब यहाँ से देखो, एक केनाल यहाँ से जा रही है, 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 मतलब 4 इसके अंदर इस तरह से केनाल्स जाती है, मतलब जो एक दूसरे को राइट एंगल्स पर काटती है। इस तरह से एक केनाल इस तरह से ऊपर को जाएगी, एक केनाल इस तरह से। यहाँ पर देखिए, ये जो 4 केनाल हमारे पास जाएगी, यहाँ देखो
एक केनाल, दूसरी केनाल, तीसरी केनाल, चौथी केनाल, ठीक है। इन 4 केनाल्स को हम कहते हैं रेडियल केनाल्स। ओके, तो 2 टाइप की केनाल इसके अंदर है। फर्स्ट वन ये रेडियल केनाल जो एक दूसरे को राइट एंगल्स पर काट रही है बीच में, ठीक है, और एक साइड जो सर्कमफ्रेंस से जा रही है इसको हम कहते हैं सर्कुलर केनाल। अब जो रेडियल केनाल यहां पर आप देख रहे हो, रेडियल केनाल, ये जो रेडियल केनाल है, इन रेडियल केनाल पर हमारे पास होते हैं गोनाड प्रेजेंट। इसमें क्या प्रेजेंट होगा रेडियल केनाल के ऊपर? गोनाड्स। ये आप जो आप देख रहे हो इनको हम क्या कहते हैं? गोनाड्स। कहां प्रेजेंट है ये? के प्रेजेंट है रेडियल केनाल के ऊपर, ठीक है, जस्ट इसके ऊपर। इसके ऊपर नहीं कह सकते, इसी का एक पार्ट है ये, ठीक है। गोनाड भी इसी का एक पार्ट है, रेडियल केनाल का ही एक पार्ट बन जाता है यहां पर। ये तो था इसका ऊपर का, मतलब इसका सरफेस साइड का व्यू, जब हमने इसको साइड से देखा। और दूसरी एक बात चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पर देखो ये जो रेडियल केनाल है ये कहाँ पर ओपन हो रही है? यहाँ पर इसका माउथ है, यहाँ पर इसका माउथ है, ये इसका माउथ है, ठीक है। ये ओपन हो रहा है आगे जाके इन केनाल्स के अंदर, ये इसका माउथ है यहाँ पर, ठीक है। और जो माउथ किसके अंदर निकलता है? माउथ के पीछे वाला जो हिस्सा होता है इसको कहते हैं मनुब्रियम, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? मेनुब्रियम। ओके, इसको हम क्या कहते हैं? मेनुब्रियम। नेक्स्ट, तो ये हो गया इसका साइड व्यू। नेक्स्ट, अगर इसका हम ओरल व्यू अगर देखते हैं, मतलब अगर नीचे से अगर हम इसको देखते हैं तो हमें ये कैसा दिखेगा? तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा ये, ठीक है। बस इसको क्या करना है, इसको हमने उल्टा कर, छतरी को उल्टा कर दो, ठीक है, उल्टा कर दो। यहाँ पर ये देखिए ये टेंटिकल्स है, ये भी टेंटिकल्स है। मैंने कहा यंग के अंदर 16 होंगे, ठीक है, तो ये 16 है, यहाँ पर ज़्यादा बनाए क्योंकि यहाँ पर टाइम गुजर चुका है, ठीक है। ये 16 बन गए। ये देखिए 4 रेडियल केनाल्स है, 1 2 3 4 रेडियल केनाल्स है। 4 रेडियल केनाल्स के ऊपर 4 गोनाड्स लगे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्या है? ये हमारे पास टेंटिकल्स है। ये क्या है? टेंटिकल्स का बेस है। जो अंदर वाले ये ग्रीन डॉट आपको दिख रहा है ये क्या है? टेंटिकल का बेस है, जिनकी हेल्प से ये मूव करता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास कंप्लीट। सो ये कर लिया हमने कंप्लीट किसको? ओबेलिया के। ओबेलिया को हमने, सॉरी ओबेलिया नहीं, ओबेलिया के मेडुसा को, ठीक है। हालांकि पार्ट तो ओबेलिया का ही है, लेकिन हमने किसको डिस्कस किया? ओबेलिया के मेडुसा को। मेडुसा कौन से नंबर का जॉइड था? ये 3rd नंबर का जॉइड था। पहले में हमने डिस्कस किया पॉलिप को, सेकंड के अंदर हमने डिस्कस किया ब्लास्टोस्टाइल को, एंड 3rd के अंदर हमने डिस्कस कर लिया मेडुसे को, ठीक है। सो हमने इसकी फॉर्मेशन देख ली, हमने इसका स्ट्रक्चर देख लिया, हमने इसका फंक्शन देख लिया। अब एक चीज़ जो इसके बारे में हमें जाननी है, इसके फॉर्मेशन की प्रोसेस। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मैंने आपको कह रहा हूँ कि इसको पहले वाली वीडियो में भी डिस्कस कर चुका था, लेकिन इसको मैं यहाँ पर सेपरेटली इसको फिर से बताऊंगा ताकि इसको आप इसके साथ कोरिलेट कर पाओ, ठीक है। तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर था यहाँ पर किसका? मेडुसा का। नाउ अब हम इसकी फॉर्मेशन के ऊपर आते हैं। अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने ये देखा कि ये जो ब्लास्टोस्टाइल है, ब्लास्टोस्टाइल के अंदर होती है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ब्लास्टोस्टाइल के अंदर जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब बडिंग इसके अंदर होती है, तो वो जो बड होते हैं वो मॉडिफाई होकर बाद में क्या बनाते हैं? मेडुसे बनाते हैं, और ये मेडुसे आगे जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सो यहां तक हमने देख लिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब कैसे कैसे होता है उसको हम सेपरेट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, जब हम इसके अंदर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को देखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को, ठीक है। अभी हम इस पॉइंट को यहां पर क्लियर कर लेते हैं। अभी हमने ये देखा, ये ब्लास्टोस्टाइल बना रहा है किसको? मेडुसा को। हम ये देखेंगे कि ब्लास्टोस्टाइल से मेडुसा कैसे बनता है, इसको हम क्लियर करके रखते हैं। बाद में फिर हम सीधे इसके रिप्रोडक्शन के ऊपर जाएंगे, ठीक है। इसके बाद वाला जो वीडियो होगा उसके अंदर हम इसके रिप्रोडक्शन को देखेंगे अब, ठीक है, क्योंकि हमने मेडुसा को बना लिया, तो मेडुसा अब आगे जाके गैमेट्स बनाएगा, ठीक है। और सीधे हम यहाँ से आगे अब फर्टिलाइजेशन के ऊपर जाएंगे, ठीक है। अभी हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ब्लास्टोस्टाइल से कैसे जो है मेडुसा बना, ठीक है। तो जो ये वाला जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसको हम कहते हैं ब्लास्टोस्टाइल, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? ब्लास्टोस्टाइल। और ये दूसरा जॉइड है किसका? ओबेलिया का, ठीक है। ये मैंने उठा के लाया इसको यहाँ, ठीक है। इस वाले पार्ट को आपने उठा के यहाँ ले आना है, ठीक है। ये क्या है? ये है हमारा ब्लास्टोस्टाइल, हमारा नहीं सॉरी, ये ओबेलिया का ब्लास्टोस्टाइल है, ठीक है। ये ब्लास्टोस्टाइल। यहाँ पर देखो आप, एक बर्ड बनाए, दूसरा बर्ड बनाए। ये बर्ड जो है वेरियस स्टेजेस में यहाँ पर एक बर्ड हमें बनाया हुआ है यहाँ पर, मतलब, ठीक है। पहले एक्चुअल में ये ऐसा नहीं था, ये एक्चुअल में पहले ऐसा था, सिंपल ऐसा था। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो इसको यहाँ पर रखो, ठीक है। बीच में कुछ नहीं था पहले, ये सिंपली ऐसे था, ठीक है, सिंपल स्ट्रक्चर था, ठीक है। दूसरा, ये जो ब्लास्टोस्टाइल हमारे पास होता है इसमें 3 लेयर्स होती है, ठीक है। लगभग सभी में इनमें 3 लेयर्स ही होती है। 3 लेयर कौन कौन सी? पहली लेयर होती है एपिडर्म। ये चाहे आप पॉलिप की बात करो, चाहे आप मेडुसा की बात करो, चाहे आप इस ब्लास्टोस्टाइल की बात करो, इनमें जो बॉडी वॉल होगी ना वो 3 लेयर से मिलकर ही बनी होती है। फर्स्ट वन है एपिडर्मिस, जो सबसे बाहर होगी वो एपिडर्मिस है। बीच में जो होगी वो है मेसोहाइल, ठीक है। तीसरी जो लेयर होती है इसमें वो होती है गैस्ट्रोडर्मिस। 3 लेयर्स इसमें बनती है, ठीक है। फर्स्ट वन एपिडर्मिस, सेकंड वन मेसोहाइल, थर्ड वन गैस्ट्रोडर्मिस,
चाहे पॉलिप की बात करो, चाहे ब्लास्टोस्टाइल की बात करो, चाहे मेडुसा की बात करो। ओके, तो यहाँ पर इसमें भी देखो, ये हमने क्या लिया, ये हमने लिया है ब्लास्टोस्टाइल, इसको लिया है। अब हम देखेंगे कि इससे ये कैसे बना। ठीक है, तो ये हमने पहले लिए, मैंने आपको कहा इन बर्ड को भूल जाइए। पहले मान लीजिए कि ये ऐसा है। ठीक है, ऐसा है और इसमें कितनी लेयर्स है, 3 लेयर्स है। बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस, इसके अंदर एक मेसोग्लोइया है, इसके अंदर मेसोग्लोइया है, एंड उसके अंदर क्या है, गैस्ट्रोडर्मिस है। ऐसा है कुछ। इन बर्ड को हटा दो, बाकी जो अंदर वाली देखिए ब्लैक कलर में है, ये क्या है, ये हमारे पास गैस्ट्रोडर्मिस है। जो बीच में व्हाइट कलर की जो लेयर बच रही है हमारे पास, उसको हम क्या कहते हैं, मेसोहाइल कहते हैं। और जो रेड कलर में हमारे पास है, उसको हम क्या कहेंगे, रेड कलर वाली एपिडर्मिस है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, अब यहाँ पर देखो, मैंने आपको कहा था कि ब्लास्टोस्टाइल के अंदर क्या होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बर्ड बनेंगे इसके अंदर। ठीक है, अब बर्ड, सिंपल बर्ड नहीं बनता इसमें। ठीक है, जैसा हम लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखते हैं। ठीक है, इसके अंदर थोड़ा मॉडिफाइड बर्ड बनेगा। कैसे बनेगा उसको हम देखते हैं। यहाँ पर देखो, सबसे पहले ये जो फोल्ड, सबसे पहले कुछ नहीं होगा, ये जो 2-3 लेयर हमारे को दिखाई दे रही है, इसमें सिंपल फोल्डिंग हो जाएगी। ये देखो फोल्ड हो गई, ये लेयर एक फोल्ड हो गया। ठीक है, फोल्ड बनने से यहाँ पर एक छोटा सा बर्ड हमारे पास बन गया। दूसरी स्टेज में क्या होगा, ये बर्ड थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, साइज में थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरी स्टेज में क्या हो जाएगा, अब देखो 3 लेयर हमारे पास दी हुई है। पहली लेयर कौन सी है, रेड कलर की एपिडर्मिस, जो व्हाइट कलर में जा रही है वो क्या है, मेसोहाइल है। तीसरी कौन सी है, अंदर वाली ब्लैक जो लैडर बनी हुई है, ये कौन सी है, ये है गैस्ट्रोडर्मिस। ठीक है, नाउ अब क्या होता है, ये जो रेड कलर की आपको लेयर दिख रही है एपिडर्मिस, इस स्टेज में देखो क्या हो रहा है, 3rd स्टेज में। ठीक है, अब क्या होगा, जो 2nd स्टेज में हमारे पास ये जो एपिडर्मिस आपको दिख रही है रेड कलर की, इसमें डिवीजन हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये लेयर है, ये एपिडर्मिस है मान लीजिए। ठीक है, इस एपिडर्मिस पे एक स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, मतलब इसमें स्प्लिट हो जाता है और इसकी दूसरी लेयर बन जाती है, इसकी बहन। ये 2 लेयर बन गई। ठीक है, अब जो इससे ये वाली लेयर बनी, अब जो ऊपर वाली लेयर बनी, इससे एक और लेयर बन जाती है। तो टोटल कितनी लेयर बन गई हमारे पास एपिडर्मिस की हमारे पास 3 लेयर बन गई। ठीक है, और कुछ देर के बाद क्या हो जाता है, ये जो तीसरी लेयर, जो ऊपर वाली लेयर है ना, ये इनको छोड़कर थोड़ा ऊपर चली जाती है और इस तरह से एक वैक्यूम क्रिएट कर लेती है यहाँ पर। ठीक है, ये जो वैक्यूम आप देख रहे हो, ये यहाँ पर बन रहा है, देखिए ये वैक्यूम यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, ये 2 लेयर, ये 2 लेयर, ये 2 लेयर, ये वाली लेयर, ये वाली लेयर, इसके अंदर क्या जाएगी, गैस्ट्रोडर्मिस। ये इसको फिक्स करके रखिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर हो गई। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप में ना तो ये कोई मूवमेंट शो करेगी, ना तो ये कोई मूवमेंट शो करेगी। ठीक है, ये वाला सिरा और ये वाला सिरा चुपचाप रहेगा। ये जो बीच वाली मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, ठीक है, ये वाली देखो, ऊपर वाला ऐसी की ऐसी रहेगी। जो नीचे वाली है, इसमें अब एक फोल्ड आ जाएगा। ये अंदर की तरफ को इन्वेजिनेट करके बाहर की तरफ को एक फोल्ड बनाएगी। ये देखिए इस तरह से, ये वैसी की वैसी है, ये वैसी की वैसी है। फोल्ड किसने बनाया, अंदर वाली लेयर ने फोल्ड होके एक इस तरह से स्ट्रक्चर बना लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास आया 4th स्ट्रक्चर। अब 4th स्ट्रक्चर के अंदर अब जो अंदर वाला जो ये इन्वेजिनेशन हमारे पास आई ना, इसको हम कहते हैं मेनोब्रियम। ओके, इसको हम क्या कहेंगे, मेनोब्रियम। नाउ नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, अब इस 4th स्टेज में क्या होगा, अब 4th स्टेज में होगा ये रहेगा ऐसे का ऐसा। अब ये मेनोब्रियम जरा भी ग्रोथ शो नहीं करेगा। अब ग्रोथ कौन शो करेगा, ये वाले 2 सिरे, ये वाले जो 2 सिरे आपको दिख रहे हैं, ये वाला सिरा और ये वाला सिरा, ये दोनों अब ग्रोथ शो करेंगे। ग्रोथ शो करेंगे मतलब ये आगे की ओर बढ़ जाएगा, ये भी आगे की ओर बढ़ जाएगा, ये वैसे का वैसा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, ये जब आगे चला गया, ये इसने आगे ग्रोथ शो की, तो यहाँ पर देखिए ये आगे चला गया, ये 5th। इसके बाद ये वाली स्टेज है। ठीक है, इसने आगे की ग्रोथ शो की, तो ये देखिए इसका एक टेंटिकल आगे की ओर चला गया, मतलब इसका जो नुकीली वाली साइड थी वो आगे की ओर चली गई। इसने भी ग्रोथ शो की आगे की ओर, तो ये भी देखिए, ये भी आगे की ओर चला गया, ये भी आगे की ओर चला गया, ये भी आगे की ओर चला गया, इधर। ठीक है, मैंने कहा इसने ग्रोथ शो नहीं की, ये देखिए वैसा का वैसा है। ठीक है, ये वाला जो सेप्टा है, ये वाली जो लेयर आपके पास आ रही है, ये वाली जो लेयर, ये लेयर है, देखिए ये लेयर, इसने ग्रोथ की तो ये बन गया, इसने ग्रोथ की तो ये बन गया, ये अंदर था तो ये अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, नेक्स्ट पार्ट में सिंपल कुछ नहीं होगा, 2 चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। अब जो ये मेनोब्रियम है, मेनोब्रियम का जो टिप है, इसकी टिप है, वहाँ पर एक होल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पर एक मतलब ये डीजेनरेट हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, ये देखिए डीजेनरेट हो गई, और डीजेनरेट जैसे ही हो गई, जो मेनोब्रियम का सिर था जहाँ से ये डीजेनरेट हो गई, वहाँ पर बन जाएगा माउथ। अब देखिए माउथ कहाँ पर ओपन होता है हमारा, मेनोब्रियम के अंदर। अब यहाँ पर इसको ऊपर आप कोरिलेट कर सकते हो इसके साथ। ये देखिए माउथ है, माउथ कहाँ ओपन हो रहा है इसका, मेनोब्रियम के अंदर। तो यहाँ पर देखिए माउथ कहाँ ओपन हो रहा है इसका, मेनोब्रियम के अंदर। ठीक है, दूसरा क्या हुआ इसमें, दूसरा ये वाली जो लेयर है, बीच वाली जो लेयर जा रही है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट जा रहा है लेयर्स का, ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, टूटने के बाद देखिए इस लेयर का छोटा सा हिस्सा यहाँ पर बच गया, इस लेयर का छोटा सा हिस्सा यहाँ पर बच गया। ठीक है, ये जो छोटे हिस्से हमारे पास बच जाते हैं, ठीक है, इस लेयर के टूटने के बाद, इसको हम कहते हैं वेलम।
ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, वेलम। ओके, इसको हम क्या कहते हैं, वेलम। अब देखिए ये छतरी हमारे पास बन चुकी है, ये एम्ब्रेला, ये एम्ब्रेला। ठीक है, अब मैंने आपको कहा था ना, ये जो छतरी है उसके जो सिरे होते हैं वो अंदर की तरफ को मुड़े होते हैं इस तरह से। ठीक है, ये जो अंदर की तरफ को मुड़े हुए, ये वाली जो चीज़ आप देख रहे हो, ये है वो अंदर को मुड़ी हुई चीज़, इसको हम क्या कहते हैं, वेलम कहते हैं। और ये चीज़ क्या बनाएगी, जो इसके सिरे थे ये क्या बनाएंगे, ये टेंटिकल्स बनाएंगे। ओके, सो ये थी मेडुसे के ऊपर कंप्लीट वीडियो। इसके अंदर हमने देखा मेडुसे होते क्या है, मेडुसे बनते क्या हैं, मेडुसे का फंक्शन क्या है, और मेडुसे ओरिजिनेट किस तरह से होते हैं। सो ओबेलिया के अंदर हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया अभी तक। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया इसकी मॉर्फोलॉजी और फाइलम सिलेंट्रेटा के कुछ फीचर्स। सेकंड वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया इसके फर्स्ट जॉइड के बारे में जिसका नाम था पॉलिप। थर्ड वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया इसके पॉलिप के अंदर पाए जाने वाले कुछ स्पेशल सेल्स को जिनको कहते हैं सिनोडोब्लास्ट। फोर्थ पार्ट के अंदर हमने डिस्कस किया इसके ब्लास्टोस्टाइल को। एंड फिफ्थ जो आज का पार्ट था उसके अंदर हमने डिस्कस किया मेडुसे को। सो ये था मेडुसे के ऊपर कंप्लीट वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसके के अंदर कि हम रिप्रोडक्शन को स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।